आज है 13 अगस्त 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के उत्पादों के लिए खुलेगा ओमान का बाजार, इंटरनेशनल ट्रेड शो में बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के कारोबारियों के लिए बड़ी खबर है। यूपी के उत्पादों को अब ओमान के बाजार में नई पहचान और पहुंच मिलने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में ओमान इस साल पार्टनर देश के रूप में हिस्सा लेगा। इस पहल से उत्तर प्रदेश और ओमान के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। कारोबारियों को नए बाजार, निवेश और निर्यात के अवसर मिल सकते हैं। यूपी के सरकारी स्कूल्स में बदलेगा पढ़ाई का ढर्रा, शिक्षकों के लिए 3.81 करोड़ रुपए जारी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में शैक्षिक सत्र 2026-27 के दौरान पढ़ाई को और बेहतर बनाने की तैयारी है। योगी सरकार ने शिक्षकों को जरूरी अकादमिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 3.81 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय लिमिट जारी की। इसका उद्देश्य शिक्षकों को दैनिक पाठ योजना और शिक्षण गतिविधियों की बेहतर तैयारी में मदद करना है। सरकार का मानना है कि शिक्षक की पूर्व तैयारी से कक्षा में पढ़ाई की गुणवत्ता और बच्चों का अधिगम स्तर बेहतर होगा। रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज का बड़ा फैसला, 26 से 31 अगस्त तक चलेंगी अतिरिक्त बसेस। रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा के लिए यूपी रोडवेज ने तैयारियां शुरू कर दी। परिवहन निगम 26 से 31 अगस्त तक यानी रक्षाबंधन से 2 दिन पहले और 3 दिन बाद तक अतिरिक्त बसेस का संचालन करेगा। इस संबंध में सभी क्षेत्रीय और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश जारी कर दिए गए। रक्षाबंधन इस बार 28 अगस्त को है। वहीं परिवहन निगम की बसेस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दिए जाने की भी उम्मीद है। इसके लिए जल्द ही अलग से आदेश जारी किया जाएगा। भूमाफियाओं पर योगी सरकार का शिकंजा, 99% शिकायतों का निस्तारण। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार का एंटी भूमाफिया अभियान लगातार असरदार साबित हो रहा है। राजस्व विभाग के मुताबिक बीते 9.5 साल में प्रदेश में 84,005 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी और सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। ये क्षेत्रफल करीब 2,08,000 एकड़ के बराबर है। अभियान के तहत न सिर्फ जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया बल्कि शिकायतों का निस्तारण, मुकदमों की पैरवी और चिन्हित भूमाफियाओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की गई। यूपी में 200 से ज्यादा वकीलों पर शिकंजा, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चार्जशीट। उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामलों में आरोपी वकीलों पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद थानों में लंबे समय से लंबित मामलों की फाइल्स को निपटाने का काम शुरू किया गया। पुलिस ने वकीलों के खिलाफ दर्ज मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी। जानकारी के मुताबिक वकीलों की शिकायतों और मामलों के लिए गठित विशेष प्रकोष्ठ के जरिए महज 15 दिनों में 200 से ज्यादा मामलों में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट को भेजी गई। लखनऊ में बनेगा यूपी का पहला सरकारी स्नेक वेनम सेंटर, जहर पर होगी रिसर्च। सांप के काटने से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राजधानी लखनऊ में गुजरात की तर्ज पर प्रदेश का पहला सरकारी स्नेक वेनम एक्सट्रैक्शन सेंटर स्थापित करने की तैयारी है। यहां सांपों का विष निकालने के साथ उनके अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले स्वरूप और विविधता पर शोध किया जाएगा। भविष्य में स्थानीय जरूरत के मुताबिक एंटी वेनम विकसित करने की दिशा में भी काम होगा। सेंटर को लखनऊ की चिड़ियाघर या कुकरेल क्षेत्र में बनाने पर विचार चल रहा है। कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में अडानी का बड़ा दांव, 2000 करोड़ का निवेश। कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा उत्पादन को बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस करीब 250 एकड़ में नई सुविधा विकसित करने की तैयारी में है, जिस पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। कंपनी कानपुर में पहले ही करीब 4000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है और आने वाले वर्षों में करीब 4000 करोड़ रुपए और लगाने की योजना है। कंपनी के मुताबिक कानपुर की एम्यूनिशन यूनिट में फिलहाल सालाना करीब 15 करोड़ राउंड विभिन्न प्रकार के गोला बारूद का उत्पादन होता है। यूपी में बिजनेस पार्क के लिए निजी डेवलपर्स को 45 साल की लीज पर जमीन। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने निजी डेवलपर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। अब निजी डेवलपर्स प्रदेश में बिजनेस पार्क विकसित कर सकेंगे। इसके लिए सरकार जमीन से लेकर जरूरी संसाधनों तक की व्यवस्था में सहयोग करेगी। डेवलपर्स को जमीन 45 साल के पट्टे पर दी जाएगी, जिसे अगले 45 साल के लिए और बढ़ाया जा सकेगा, यानी कुल 90 साल तक लीज की सुविधा मिल सकती है। सरकार का दावा है कि ये व्यवस्था दूसरे राज्यों की 30 से 35 साल की लीज अवधि से अधिक आकर्षक है।
यूपी में बनेगी 5 नई जेल, योगी सरकार ने जारी किया 514 करोड़ का बजट। उत्तर प्रदेश में जेलों की क्षमता बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। प्रदेश में भदोही, कानपुर नगर, मुरादाबाद, ललितपुर और औरैया में 5 नई जेलों का निर्माण कराया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लिए सरकार ने 514 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी। नई जेलों के बनने से राज्य की जेलों में 3000 से अधिक अतिरिक्त बंदियों को रखने की क्षमता बढ़ेगी। गृह विभाग को निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्य अगले वर्ष तक पूरा कराकर सभी जेलों को सक्रिय किया जाए। 15 अगस्त पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों को सौंपी गई जिलों की कमान। स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी। 15 अगस्त के मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होकर तिरंगा फहराएंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कमजोर जिलों के लिए बीजेपी का डैमेज कंट्रोल प्लान, 2027 से पहले बदलेगी रणनीति। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी। चुनाव में अब करीब 5 महीने का समय बचा है और पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है। सत्ता बचाने के साथ बीजेपी के सामने लंबे शासन के बावजूद जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे में पार्टी आंकड़ों के आधार पर कमजोर जिलों और सीटों की पहचान कर रही है। इन क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने और स्थानीय स्तर की नाराजगी दूर करने पर खासा जोर दिया जा रहा है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का डबल प्लान, जेनजी को साधने के साथ टिकट की रेस भी तेज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने युवा वोटर्स और संगठन दोनों पर फोकस बढ़ा दिया। जेनजी को साधने के लिए हर विधानसभा में खास टीम बनाई जाएंगी जो स्कूल कॉलेज में युवाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं और राय जानेंगी। वहीं भगवंत नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी के टिकट के लिए 24 से ज्यादा दावेदार मैदान में सक्रिय बताए जा रहे हैं। कोई सामाजिक तो कोई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। यूपी के बरेली में महंगी होगी प्रॉपर्टी, 25 अगस्त से लागू होंगे नए सर्कल रेट। उत्तर प्रदेश के बरेली में जमीन और मकान खरीदना जल्द महंगा हो सकता है। वर्ष 2026-27 के लिए नए सर्कल रेट की संशोधित मूल्यांकन दर सूची तैयार की गई। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में जमीन की मौजूदा दरों में 5 से 20% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। कुछ स्थानों पर इससे भी ज्यादा वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि नई दरें अभी अंतिम नहीं हुई। प्रशासन ने लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। मिशन 2027 के लिए सपा का मास्टर प्लान तैयार, 403 सीटों पर शुरू हुआ बड़ा मंथन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी। पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों पर जातीय समीकरण, संगठन के फीडबैक और सर्वे के आधार पर होमवर्क कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि टिकट और गठबंधन में सीटों का बंटवारा सिर्फ दावों के आधार पर नहीं बल्कि जिताऊ क्षमता को ध्यान में रखकर होगा। इसी रणनीति के तहत संभावित उम्मीदवारों का आकलन किया जा रहा है। वेस्ट यूपी में चंद्रशेखर को रोकने की तैयारी, राहुल गांधी ने चला बड़ा सियासी दांव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पश्चिमी यूपी में सियासी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति के जरिए क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने उनकी चुनौती को देखते हुए अपनी रणनीति तेज कर दी। पार्टी ने पहले दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को यूपी प्रभारी बनाया और अब पश्चिमी यूपी के जिलों की जिम्मेदारी संजीव आर्य को सौंपी है। कांग्रेस की नजर जातीय समीकरण साधने और संगठन मजबूत कर दलित वोटर्स के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने पर है। यूपी का गौरव बना गोरखपुर का बांसगांव, नीति आयोग की रैंकिंग में नंबर 1। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले ने विकास के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक रैंकिंग में गोरखपुर का बांसगांव विकासखंड पूरे उत्तर भारत में नंबर 1 चुना गया। इस उपलब्धि के लिए बांसगांव ब्लॉक को 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी मिला। अधिकारियों के मुताबिक ये सफलता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में चल रहे समावेशी विकास कार्यों का परिणाम है। जिलाधिकारी दीपक मीणा और मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई। अजराय का बड़ा बयान, बोले राम मंदिर को कमाई का जरिया न बनाएं। अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राम मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक नगरी में सीईओ की जगह धर्माचार्यों की नियुक्ति होनी चाहिए। अजय राय ने आरोप लगाया कि राम मंदिर को कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में हुई कार्रवाई को उन्होंने खानापूर्ति बताया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर पैसे गिनने और मामले में संलिप्तता के आरोप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
रेलवे पटरी किनारे चौपाल लगाएगी यूपी पुलिस, ग्रामीणों से बढ़ेगा सीधा संवाद। उत्तर प्रदेश में रेलवे ट्रैक की सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की। रेलवे पटरी के किनारे बसे गांव में अब जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस संयुक्त रूप से चौपाल लगाएगी। इन चौपालों में पुलिस मित्रों को भी शामिल किया जाएगा। पुलिसकर्मी स्थानीय ग्रामीणों से सीधे संवाद कर रेलवे ट्रैक की सुरक्षा, अपराध और हादसों की रोकथाम को लेकर जागरूक करेंगे। जीआरपी पुलिस अधीक्षक रोहित मिश्र ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पटरी किनारे बसे गांव में नियमित रूप से लोगों से संपर्क करने के निर्देश दिए। यूपी में घुसते ही मजा आ गया, 4.5 करोड़ कांवड़ियों ने यूपी पुलिस को सराहा। उत्तर प्रदेश में सावन के दौरान कांवड़ यात्रा का विशाल आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक करीब 4.5 करोड़ कांवड़ियों की यात्रा में शामिल होने का अनुमान है। यूपी और उत्तराखंड को जोड़ने वाली सड़कों पर लगातार कांवड़ियों की भीड़ रही। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही के बावजूद प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को संभाले रखा। कांवड़ियों की सुविधा, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी की गई। बीएसपी की वापसी से बदलेगा यूपी का सियासी गणित, मायावती के दांव पर सबकी नजर। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती और बीएसपी की रणनीति चर्चा में है। 2007 में 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीएसपी 2022 में सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी। अब मायावती संगठन को फिर मजबूत करने और अपने वोट बैंक को सक्रिय करने पर जोर दे रही है। बीएसपी ने 2027 का चुनाव अकेले लड़ने की बात कही। ऐसे में सवाल है कि क्या उसकी वापसी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच मुकाबले का समीकरण बदल सकती है। लखनऊ में नकली दवाओं के बड़े खेल का पर्दाफाश, करोड़ों की फर्जी बिलिंग, 4 पर एफआईआर। लखनऊ में नकली दवाओं के खिलाफ एफएसडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी बिलिंग और अवैध सप्लाई नेटवर्क का खुलासा किया। जांच में बिना वास्तविक सप्लाई के करोड़ों रुपए की दवाओं की खरीद बिक्री कागजों पर दिखाने का मामला सामने आया। अमीनाबाद थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच में जोरली M1 ऑग्यूमेंटिन और डिक्सोरिन सिरप जैसी दवाओं के फर्जी बिल मिलने की बात सामने आई। मेरठ में 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली, यूपी के 6 जिलों का शेड्यूल जारी। अग्निवीर भर्ती का इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के 6 जिलों में होने वाली अग्निवीर भर्ती रैलियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। भर्ती अभियान की शुरुआत मेरठ से होगी, जहां 17 अगस्त से रैली आयोजित की जाएगी। इसके बाद बरेली, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और अयोध्या में भी भर्ती रैलियां होंगी। यह अभियान 17 अगस्त 2026 से शुरू होकर 14 अप्रैल 2027 तक चलेगा। अलग अलग जिलों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए योगी सरकार ने तैयार किया प्लान, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मिलेगी खास ट्रेनिंग। हर बच्चे के सीखने की अपनी गति और जरूरत होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समय पर पहचान, शुरुआती सहयोग और अनुकूल शैक्षिक वातावरण उनकी आगे की शिक्षा को मजबूत आधार दे सकता है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को समावेशी शिक्षा की शुरुआती कड़ी के रूप में और मजबूत कर रही है। प्रदेश के 75 जिलों में को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्रियों के साथ प्री प्राइमरी नोडल शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। योगी सरकार की विद्युत सखी योजना का कमाल, 16,000 महिलाओं ने वसूला 3500 करोड़ का बिजली बिल। उत्तर प्रदेश के गांव में अब बिजली का बिल केवल घर का खर्च नहीं, बल्कि हजारों महिलाओं के स्वावलंबन और सम्मानजनक कमाई का जरिया बन चुका है। योगी सरकार की नीतियों के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 16,000 विद्युत सखियों ने अब तक 1.53 करोड़ बिजली बिल जमा कराकर रिकॉर्ड 3500 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया है। इस पारदर्शी व्यवस्था के बदले इन ग्रामीण महिलाओं के हाथों में 45.4 करोड़ रुपए की सीधी कमीशन आय पहुंची है। योगी सरकार का बड़ा कदम, पूर्वांचल और मध्यांचल में लगेंगी 21 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, 40 कंपनीज को मिले लेटर ऑफ कंफर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब केवल देश का प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य ही नहीं, बल्कि कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। योगी सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों और डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियल मॉडल के चलते प्रदेश में 40 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए गए हैं। इनमें से 21 से अधिक परियोजनाएं पूर्वांचल और मध्यांचल के जिलों में स्थापित हो रही हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।